घर पे सब लोग अबीरा से पूछते हैं इतनी देर तक कहाँ थी। वो कुछ बोलने जाए उतने में ही सब ये कहते हैं कि उसका डिवोर्स का केस है और उसे अब लड़ना है। तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म हो रहा है और तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। वो कहती है हाँ, हर कोई मेरी लाइफ में विलन बन रहा है। और उतने में ही आवाज़ आती है लेकिन हीरो यहाँ पे है। और सब लोग मुड़ के देखते हैं तो वो आर के होता है। आर के अंदर घुस चला आता है घर के अंदर और वो कहता है कि मैं हूँ ना, मैं हीरो हूँ, जाने के आप बोलो, मैं ये डिवोर्स केस हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे अभिरा कहती है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है करके, आप जाइए यहाँ से। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ। तभी यहाँ पे चाची माँ कहती है आप लॉयर हो? तो वो कहते हैं हाँ। और वो चाय पीने बैठ जाता है, अपना ही घर समझ के वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। यहाँ पे अबीर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों घुसे हुए हो हमारे घर में? तो वो कहता है अच्छा अच्छा, तुम वो रॉक स्टार, अच्छा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और अब तुम व्हील चेयर पे आ गए हो, ओह नो सॉरी। और वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है जैसे वो घर का ही एक मेंबर हो। और यहाँ अभीरा और उसकी बहस चल रही होती है। अभीरा से आर के कहता है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स केस लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड से अच्छी खासी एलुमनी दूंगा लेके। तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए करके, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना केस लड़ सकती हूँ। वो कहता है ठीक है और वो जा रहा होता है, उतने में वापस आता है और कहता है लेकिन एक मिनट, तुम केस कैसे लड़ोगी? मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें अब केस लड़ने का तो कोई हक ही नहीं बचा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया है ना, तुमने तो रिश्वत खाई है। और अभीरा एकदम से चुप हो जाती है। यहाँ पे अभीरा कहती है ये लो तुम्हारा वॉलेट और यहाँ से जाओ, और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। तभी वो कहता है आर के मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, तुम्हारी जान बचाई है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं घर वाले, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। यहाँ पे बड़ी माँ पूछती है जान बचाई है मतलब? तभी आर के कहता है कि बोलो या मैं बोलूँ? तभी अबीरा कहती है हाँ जान बचाइए करके, और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं इसकी ये बातें सुन के और अबीरा की बातें सुन के। मनीष जी उसे हाथ जोड़ते और कहते हैं भाई तुम यहाँ से जाओ। तभी वो उनका हाथ पकड़ता है और अपने सर पे रखता है और कहता है आपका तो हक है कि आप मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे हाथ मत जोड़िए करके। वो अपना ही घर, अपने ही मेंबर्स, अपने ही लोग समझ के बातें कर रहा होता है। यहाँ पे अबीरा कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, और आखिरकार वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हर कोई उसकी बातों पे और उसके रवैये से एकदम परेशान होता है। ये ऐसे कैसे अपनापन समझ के घुस चला है और अपने ही लोग समझ के बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर आखिरकार वो चला जाता है। यहाँ पे इतनी सारी बातें मनीषा ने अरमान को कही होती है, वही बातें उसे याद आ रही होती है और वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। वो अपने कमरे का कबर्ड ओपन करता है और देखता है तो अभीरा के कपड़े नहीं होते। वो एकदम से चौंक जाता है। वो साइड टेबल पे देखता है तो उन दोनों की फ़ोटो नहीं रहती, अभीरा की कोई भी फ़ोटो नहीं रहती। हर एक दीवार से अभीरा की फ़ोटो निकाल दी गई होती है। उतने में ही क्रिश वहाँ पे आ जाता है अरमान के लिए दूध का गिलास लेके। तभी अरमान पूछता है ये अभीरा के कपड़े और फ़ोटोज़ कहाँ चले गए, तुमने देखा है क्या कहीं? तभी क्रिश कहता है नानी सा ने वो सारे कपड़े और फ़ोटोज़ अबीरा भाभी को गोयंका हाउस में भेज दिए करके। अरमान चौंक जाता है और कहता है ऐसा क्यों किया? तभी क्रिश कहता है अब आपने तो सारे बंधन, सारा रिश्ता तोड़ दिया है, तो अब आपको क्या करना है उसका? और वैसे भी छोटे तो बड़ों से सीखते हैं ना, लेकिन मैं ये आपसे नहीं सीख पाऊँगा कि आपने और भाभी ने मिलके अपना रिश्ता जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था वो तोड़ दिया है करके। एक तरह से क्रिश ने अरमान को ताना ही मारा है और वो ऐसे ही हताश होके सुन रहा होता है, देख रहा होता है। क्रिश वो दूध का गिलास रखता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे चारू गार्डन में बैठ के रो रही होती है। उतने में अबीर वहाँ पे आता है और कहता है आई एम सॉरी। चारू देख के हैरान हो जाती है उसको। वहाँ पे फिर वो उठती है और उसे खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम एरोगेंट हो, ऐसे हो वैसे हो, मैंने जो पहले सोचा था तुम्हारे बारे में तुम वैसे ही हो। तभी अबीर कहता है सॉरी, लेकिन तुम्हारी फैमिली भी वैसी ही है जैसे मैंने कहा था, गलत तो नहीं कहा था ना मैंने। चारू वहाँ से गुस्से से जा रही होती है। तभी अबीर अपने दिल का हाल कह देता है। वो कह देता है आई लव यू चारू करके, और चारू एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। उसे समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करना और कैसे रिएक्ट करना है। उतने में अभीर अपने व्हील चेयर से उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो गिरता है और चारू उसे पकड़ लेती है और उसे वापस व्हील चेयर पर रखती है। और यहाँ पे अभीर कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच के फिर जवाब देना। मुझे पता है मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, यानी कि तुम्हें सोचना तो पड़ेगा ही, फिर भी तुम सोच लो और आराम से मुझे जवाब देना करके। यहाँ पे चारू को समझ में नहीं आता। उसके दिल में भी फीलिंग्स होती है, लेकिन
वो कंफ्यूज होती है क्या करना है करके, वो फीलिंग्स प्यार की है या सिर्फ हमदर्दी की या दोस्ती की। विद्या खाना खाने के बाद दवाई ले रही होती है, उतने में अरमान वहाँ पे आ जाता है और कहता है माँ आपने दवाई ली। तभी विद्या कहती है नहीं बस अभी ले ही रही हूँ। तभी अरमान उसे दवाई देता है। यहाँ पे अरमान कहता है मैं आपकी चंपी करता हूँ बैठिए। तो तभी विद्या कहती है नहीं नहीं रहने दे, तू बहुत कुछ कर चुका है करके, लेकिन वो कहता है नहीं मैं करूँगा करके, आप बैठिए। वो बैठती है और अरमान विद्या की चंपी कर रहा होता है। तभी विद्या कहती है तू तो एक अच्छा बेटा साबित हुआ है, लेकिन मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई हूँ। मुझे पता नहीं मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए थे, इस वजह से तू मिला है हीरे जैसा बेटा। वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसका बदला जो लिया है, अगर नहीं लिया होता तो ये हीरा नहीं लगता उसे। उसे पहले भी बद्दुआ दे चुकी हो, पहले भी अलग कर चुकी है, तभी नहीं लगा ये हीरे जैसा बेटा था करके, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि उसका बदला लिया है। यहाँ पे चारू आती है घर पे। तभी रूही कहती है चारू को कि चारू आई एम सॉरी अबीर की तरफ से, क्योंकि वो अच्छा बंदा है लेकिन बस गुस्से में भला बुरा कह देता है। वो कहती है इट्स ओके भाभी, और वो जाने के लिए निकलती है। तभी रूही उसे वापस रोकती है और कहती है कि तू अभीरा का केस लेकर के, क्योंकि ये घर के घर में ही रहना चाहिए, बाहर वालों ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, अब ये घर में ही रहे, इस वजह से मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तू अभीरा का केस लड़ करके। यहाँ पे चारू भी हामी भरती है कि वो अभीरा का भाभी का केस लड़ेगी करके, और यहाँ पे रूही खुश हो जाती है। अभीरा अपनी डिवोर्स केस के लिए कोर्ट में आती है। तभी एक वकील उसे कहती है देखो ये आ गई, इसको तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया था ना, इसको तो सस्पेंड कर दिया था ना, फिर भी आई है, देखो अपने पति पे कैसे डोरे डालने होंगे, उसे मनाना होगा। देखो क्या क्या अरमान ने उसके साथ किया, अबीरा के साथ वो सही था, उन लोगों को सही लग रहा है, तो औरत जात पे ही ये थप्पा है, गलत है, ये पागल औरत है ये तो। यहाँ पे अबीरा ये सुन के चुपचाप एक बेंच पे जाके बैठ के रो रही होती है। उतने में ही चारू उसके कंधे पे हाथ रखती है और अबीरा देखती है चारू है करके, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग के रोते हैं। यहाँ पे चारू अबीरा भाभी से माफ़ी मांगती है कि अरमान भैया ने जो भी किया है वो गलत किया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ करके, लेकिन अबीरा कहती है जाने दो, छोड़ दो करके, जो हुआ सो हुआ। यहाँ पे अरमान भी कोर्ट आ जाता है डिवोर्स केस के लिए, और उसका वकील संजय बंसल रहता है और अबीरा की वकील चारू रहती है। ये दोनों ही अपने अपने हियरिंग के लिए जा रहे होते हैं जज के कैबिन में। जाते जाते दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे चारू अपने डैड को देखती है और संजय बंसल चारू को देखते हैं, और वो भी जज के कैबिन में चले जाते हैं एक दूसरे को गुस्से से देख के। यहाँ पे जज पूछती है कि इन दोनों को डिवोर्स क्यों लेना है करके। तभी चारू अबीरा भाभी का केस रखती है और कहती है फैमिली इश्यूज़ की वजह से कभी कभी पति पत्नी को फैमिली चैन से जीने नहीं देती। और यहाँ पे संजय बंसल चारू को देख रहे होते हैं और चारू संजय बंसल को। यहाँ पे वो कहती है इस वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। यहाँ पे जज साहिबा पूछती है कि एलिमनी, क्या आपके क्लाइंट को एलिमनी चाहिए? तो वो कहती है नहीं, मेरे क्लाइंट को कोई भी एलिमनी नहीं चाहिए अरमान पोद्दार से। वो कहती है ठीक है, 2 हफ्ते बाद मैं इसकी सुनवाई करूँगी, उसकी डेट दूँगी करके। यहाँ पे चारू और संजय पोद्दार जज के साथ ही पेपर वर्क कर रहे होते हैं। अभीरा और अरमान वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों चलते चलते एक दूसरे का हाथ बहुत पास आता है। वो दोनों पहले जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को रोक लेते हैं, अपना अपना हाथ एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अबीरा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, अरमान को भी लग रहा होता है, दोनों ही बहुत बुरी हालत में होते हैं। दादी साहब विद्या को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अरमान को सही तरीका और सही नज़रिया दिखाया। वो उस लड़की के साथ होता तो उसकी लाइफ बर्बाद होती। अब वो 2 हफ्ते की बात है, अलग हो जाएंगे करके। यहाँ पे रूही और मनीषा को बहुत बुरा लग रहा होता है, गलत लगता है जो माँ सा कह रही है, दादी सा कह रही है, लेकिन क्या करें। यहाँ पे दादी सा विद्या को कहती है तुमने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया है और ऐसे ही उसके साथ रहना। जाओ मंदिर जाओ और प्रार्थना करो कि तुम्हें एक अच्छा बेटा मिला है करके। यहाँ पे दादी सा रूही के पास आती है और कहती है तुम्हारा भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि चारू को तुमने रिक्वेस्ट की अबीरा का केस लड़ने के लिए, नहीं तो बाहर तमाशा होता, घर के घर ही ये सब हो गया करके। तभी रूही दादी सा को कहती है आपको एक दिन पता चलेगा कि अबीरा सही थी और आप लोग गलत थे। मनीषा भी कहती है हम लोग ही परिवार वाले दोनों के गलत है और अरमान अबीरा को अलग करने में हमारा ही हाथ है करके। यहाँ पे दादी सा और विद्या एकदम से देखने लगते हैं। यहाँ पे अबीरा बाहर आके रो रही होती है, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब उसका अरमान उससे छूट जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा करके।
वो अपने बैग से बॉटल निकालती है, पानी पीती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। लेकिन उतने में ही उसके बैग से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है और वो डायरी अरमान उठा लेता है और उसे देने के लिए आगे होता है। तब तक अबीरा वहाँ से जा चुकी होती है रोते रोते। अरमान वो डायरी देखता है और उसे खोलता है। उसमें उन दोनों की तस्वीरें होती है और वो तस्वीर देख के वो भी रोना चालू कर देता है। यहाँ पे अबीरा वॉशरूम में चली जाती है रोते रोते। अरमान और अबीरा को वही याद आता है, पुरानी बातें, कि वो कोर्ट में अबीरा अरमान की राह देख रही है और अरमान को लेट होता है। तभी वो गुस्सा होती है, ईयरफोन्स लगाती है और दूसरी साइड देख के बैठी होती है। यहाँ पे अरमान आता है, उसे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी वो कहती है मेरे कान में, और वो देखता है बाल बाजू में करके, तभी ईयरफोन्स लगाए होते हैं, इसलिए उसकी बात उसे सुनाई नहीं देती। फिर वो अबीरा को उठाता है, वो एक ईयरफोन अपने कान में लगाता है और दोनों डांस करते हैं। ये फ्लैशबैक दोनों को ही याद आता है और दोनों ही रो रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से, कि कितने एक साथ खुश थे, कितने एक दूसरे के साथ वो खुशियाँ मना रहे थे, एक दूसरे के साथ ही उन्हें अपनी खुशियाँ मिल रही थी। लेकिन अब इस हालात में है कि वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अबीरा वॉशरूम में बहुत बुरी तरह से रो रही होती है और अरमान बाहर वो डायरी पढ़ रहा होता है। उसमें अबीरा ने लिखा होता है कि तभी कोई सेलिब्रेशन नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था, लेकिन मैं अपने अरमान के साथ थी, अपने खड़ूसमान के साथ थी, तो वो एक सेलिब्रेशन से कम नहीं था। जब भी मैं अपने खड़ूसमान के साथ रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है, वो एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। और ये पढ़ के अरमान रोने लगता है और वो डायरी को और वो उन दोनों की फ़ोटो को सीने से लगा के रोता है।